अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6, इंट्रोडक्शन टू विजुअल बेसिक। इंट्रोडक्शन। विजुअल बेसिक इज हाई लेवल प्रोग्राम लैंग्वेज एंड इट इन्वॉल्व फ्रॉम द earlier DOS वर्जन कॉल्ड इट बेसिक। विजुअल बेसिक जो है वो हाई प्रोग्राम लैंग्वेज है जो इन्वॉल्व हुआ है earlier DOS वर्जन में, और उसे बेसिक भी कहते हैं। ठीक है। जो भी हमने पिछला जो प्रोग्राम पढ़ा था उसमें भी वो भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था। और ये जो है विजुअल बेसिक जो है वो बेसिक है, विजुअल का बेसिक है, उसे हम बेसिक भी कहते हैं। ठीक है। विजुअल बेसिक इज एन इवेंट ड्राइवन एंड विजुअल प्रोग्राम लैंग्वेज। विजुअल बेसिक में हम दिखा भी सकते हैं और चला भी सकते हैं प्रोग्रामिंग को। ठीक है। In high level programming language, the code look bit like a English। जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग का जो कोड का जो वैल्यू होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज की तरह होगा। इन विजुअल बेसिक प्रोग्राम इज डन इन अ ग्राफिकल इन्वायरमेंट। विजुअल बेसिक का जो प्रोग्रामिंग होगा वो ग्राफिकल इन्वायरमेंट में पूरा हो जाएगा। ठीक है। ये ग्राफिकल की तरह होता है। टू स्टार्ट विजुअल बेसिक। अब विजुअल बेसिक को स्टार्ट कैसे करते हैं, यहाँ पे फॉलोइंग स्टेप्स दिया है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक का। सबसे पहले स्टार्ट में जाओगे, फिर आर प्रोग्राम में जाओगे, फिर आप प्रोग्राम्स में जाने के बाद माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो फोल्डर होगा, वहाँ पे जाओगे। फिर उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक वर्जन 6.0। इसका वर्जन जो है कितना है, 6.0 है। ठीक है। अब यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विजुअल विंडो जो है वो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। सबसे पहले प्रोजेक्ट में क्लिक करोगे, फिर उसके बाद फाइल में क्लिक करोगे, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड वर्क्स जो है वहाँ पे क्लिक करोगे। फिर उसके बाद फिर उसके बाद है प्रोजेक्ट 1। फिर उसके बाद चौथा है प्रोजेक्ट 1, पांचवा है प्रोजेक्ट फॉर्म 1। प्रोजेक्ट फॉर्म 1 होगा उस पर। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाना है ना, तो फिर यहाँ पे प्रोजेक्ट 1 पहला जो है वो। फिर उसके बाद छठा है आपका फॉर्म 1। पहला फॉर्म जो है वो कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। ठीक है। छठा सातवें पे है प्रॉपर्टीज फॉर्म 1। अब फॉर्म 1 का जो है वो प्रॉपर्टीज में है बैकग्राउंड कलर, स्टाइल, उसका साइज। ठीक है। आप यहाँ पे आठवां है कॉम्बो। ठीक है। अगर कुछ आपके जो विजुअल बेसिक का जो विंडो है वो ओपन हो गया कुछ इस तरह से। आप आगे चलते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ विजुअल बेसिक विंडो। विजुअल बेसिक की कंपोनेंट्स। टूल बार, टाइटल बार हमारे प्रोजेक्ट्स को शो करने के लिए। व्हेन विजुअल बेसिक स्क्रीन ओपन, फिर भी जो विजुअल बेसिक जो है वो स्क्रीन पे ओपन हो जाते हैं, उसका जो नाम होगा वो प्रोजेक्ट 1 में होगा। फिर इसी तरह से मेन्यू बार हमारे कमेंट्स और जो भी हमारे एप्लीकेशंस का जो भी रिक्वायरमेंट होगा उनको शो करने के लिए। टूल बार और मेन्यू बार जो है वो हमारे कमेंट्स को जल्दी जो प्रोवाइड करने के लिए यूज़ करते हैं। टूल बार जो है वो हमारे फ्रिक्वेंटली जो है वो टूल्स के लिए यूज़ करते हैं। आप प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर जो है वो हमारी विंडोज़ को ट्री स्ट्रक्चर्स में दिखाने के लिए फाइल इंसेक्ट इनटू द एप्लीकेशन में। इट शो फॉर्म्स मॉडल, ये शो करते हैं फॉर्म्स मॉडल्स को विच सपोर्टेड बाय विजुअल बेसिक, जो विजुअल बेसिक को सपोर्ट करते हैं। ठीक है। आप प्रोजेक्ट जो है वो हमारे प्रोग्रामिंग्स, जो भी आपने प्रोग्रामिंग्स बनाया है एक जगह पे उनको स्टोर करते हैं। ठीक है। जो भी आपने प्रोजेक्ट्स बनाया है उनको एक ही जगह पे आराम से उनको स्टोर करते हैं। ठीक है। अब फॉर्म जो है वो
हमारे ग्राफिकल्स के लिए डिज़ाइन बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जो भी आप जो भी प्रोग्रामर होगा, देन द प्रोजेक्ट ओपन फ्रॉम द डिस्प्ले, फिर जो आपका प्रोजेक्ट जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, प्रोजेक्ट जो है वो ओपन हो जाएगा। विंडो विल डिस्प्ले व्हेन द प्रोग्रामिंग रन। प्रॉपर्टीज विंडो इट शो द वेरियस कैरेक्टर। अब प्रॉपर्टीज विंडो क्या है, ये हमारी जो प्रोजेक्ट का जो कुछ कैरेक्टर्स होगा, ऑब्जेक्ट्स होगा, उनको उनके लिए उनका कलर्स उनके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन उनके लिए विजुअल बेसिक में हम ये प्रॉपर्टीज जो है इसलिए यूज़ होता है। विजुअल बेसिक में जो भी आपको कलर्स आपका ऑब्जेक्ट कैरेक्टर्स के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, टूल बॉक्स, आप टूल बॉक्स के बारे में पढ़ेंगे। टूल बॉक्स, यहाँ पे आपको टूल बॉक्स एंड कंट्रोल यू प्लेस फ्रॉम द विंडो। ठीक है, पॉइंटर, यहाँ पे बना हुआ है पॉइंटर। फिर है लेबल, ए में जाके आप लेबल्स बनाओगे। फिर पिक्चर बॉक्स, वहाँ पे एक पिक्चर बॉक्स होगा, वहाँ से आप पिक्चर्स लाओगे। फिर आप ए पे क्लिक करोगे तो आपका लेबल आ जाएगा। फिर टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपका जो हमने आगे जो ग्राफ पढ़ा था फॉर्म, वहाँ पे एक बॉक्स बनेगा, टेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स। फिर उसके बाद आप यहाँ पे एक बनाया आपने, फॉर्म एक बनाया, फिर दूसरे पे जाओगे तो फिर लेबल दूसरा, टेक्स्ट बॉक्स दूसरा आएगा। फिर इस तरह से फ्रेम कमेंट बटन, ये कमेंट बटन होगा। चेक बॉक्स, ऑप्शन बटन, कॉम्बो बॉक्स, लिस्ट बॉक्स, हॉरिजॉन्टल स्क्वायरल, वर्टिकल स्क्वायरल, टाइमर, ड्राइव लिस्ट बॉक्स, डायरेक्टरी लिस्ट बॉक्स, फाइल लिस्ट बॉक्स, शेप, लाइन, इमेज, डाटा, OLE। ठीक है, फिर ये सारा जो है वो टूल बॉक्स है। ठीक है, थैंक यू।